हेलो फूडीज, मैं हूँ स्नेहा और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्नेहित होम फूड्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 बेस्ट एंड यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली है और जिसे देखकर आप कहेंगे वाकई बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स है। जनरली किचन से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ना हमें उन डाउट्स का कोई सोल्यूशन मिल पाता है और ना ही उन क्वेश्चंस का आंसर। तो मैं स्नेहा आपके उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए लेकर आई हूँ बेस्ट एंड यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। ये टिप्स एंड ट्रिक्स ना ही आपका सिर्फ समय बचाएंगी बल्कि आपका पैसा और आपकी मेहनत दोनों ही बचाने वाली है। सो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि एक एक टिप्स है वो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि सबके पास ये यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरी पहली टिप है कैसे आप दूध को उबल कर गिरने से बचा सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम बॉइलिंग ओवर। आपके साथ भी अधिकतर ऐसा होता होगा कि आप दूध को गैस पर चढ़ाकर भूल जाते होंगे और जब तक आपको याद आती है अरे मैंने गैस पर तो दूध चढ़ाई है तब तक तो दूध उबलकर गिर चुकी होती है। क्यों होता है ना ऐसा? तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर मैं आई हूँ आपके पास। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्पैचुला लेना है। यह स्पैचुला या फिर स्टील का हो सकता है, वुड का हो सकता है, किसी भी तरह का स्पैचुला का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस बर्तन में आप दूध उबाल रहे हैं उसके ऊपर स्पैचुला को इस तरह से रख देना है और आंच धीमी कर देनी है। ऐसा करने से आपका दूध उबलकर बिल्कुल भी बर्तन से बाहर नहीं आएगा और आपका जो दूध है वो वेस्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि दूध उबल चुका है पर यह बर्तन के बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने एक स्पैचुला इसके ऊपर रख दिया है और आंच धीमी कर दी है। तो है ना कमाल की टिप, आप भी इस टिप को जरूर यूज करें। हमारी दूसरी टिप है लहसुन के छिलकों को आसानी से कैसे निकालें। हाउ टू पील द स्किन ऑफ गार्लिक इजीली। क्या आपको भी लहसुन के छिलकों को निकालने में परेशानी होती है और इससे आपके फिंगर्स और नेल्स दोनों ही दर्द करने लगते हैं, है ना? तो मैं स्नेहा आपकी इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ। आपको एक कटोरी में गर्म पानी लेना है और उस गर्म पानी में आपको लहसुन की सारी कलियों को इस तरह से डाल देना है। अब इसे 10 मिनट के लिए आपको गर्म पानी में ही छोड़ देना है। इससे लहसुन के जो छिलके हैं वो नरम हो जाएंगे और इस तरह से इजीली निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इजीली इनके छिलकों को निकाल रही हूँ। बहुत सारे छिलके तो पानी में ही अपने आप निकल जाएंगे और कुछ छिलके जो बचे हैं उसे आप इस तरह से हाथ से इजीली निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप? आप भी मेरी इस टिप का यूज़ जरूर करें। हमारी तीसरी टिप है चीनी को चींटियों से कैसे बचाएं। हाउ टू गेट रिड ऑफ एंट्स फ्रॉम शुगर। चीनी को चींटियों से बचाने के लिए हमें लेना है 3 से 4 लौंग। इन सभी लौंग को हमें चीनी के डब्बे पे इस तरह से डाल देना है और ढक्कन को इस तरह से बंद कर देना है। इससे आपकी चीनियों पर चींटी नहीं लगेगी क्योंकि लौंग के हार्ड स्मेल से चींटियां हमेशा दूर रहती हैं। आप भी अगली बार से चीनी के डब्बों में 3 से 4 लौंग जरूर रखें। हमारी चौथी टिप है हरी मिर्ची को लंबे समय तक ताज़ा कैसे रखें। हाउ टू कीप ग्रीन चिलीज फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। हरी मिर्चियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए हम सारी मिर्चियों को पानी में धोकर अच्छी तरह से इस तरह सुखा लेंगे। अब उसके डंठल को इस तरह से तोड़ लेंगे। हम सारे डंठल को इस तरह से अलग करते जाएंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरी मिर्चियों के खराब होने की शुरुआत इन डंठलों से ही होती है। तो अगर हम इसे अलग कर देंगे तो हमारे हरी मिर्च है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और लंबे समय तक ताज़ा बने रहेंगे। इस तरह से हमने सारी हरी मिर्च और उसके डंठल को अलग कर लिया है। अब हम कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और सारी हरी मिर्चियों को इस पे डाल देंगे
और फिर लिड को इसमें अच्छी तरह से क्लोज कर देंगे और इसे रेफ्रिजरेटर पे रख देंगे। हमारी हरी मिर्चियाँ बहुत ही लंबे समय तक इसके कारण फ्रेश रहेगी और ख़राब नहीं होंगी। एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो इस तरह के जिप लॉक वाले प्लास्टिक बैग्स पे भी आप इन हरी मिर्चियों को आसानी से रख सकते हैं और इसके जिप को लॉक करके आप इसे आराम से रेफ्रिजरेटर में रख दें। और तीसरा तरीका यह है कि आप एक टिश्यू पेपर लेकर सारी हरी मिर्चियों को इस पर डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से बंद करके इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल दें और लिड को क्लोज करके इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। आपकी हरी मिर्च बहुत ही दिनों तक आसानी से फ्रेश बनी रहेंगी, खराब नहीं होंगी। मेरी 5th टिप है, कीड़ों से दाल को कैसे बचाएं। हाउ टू प्रोटेक्ट पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स। अक्सर आपने देखा होगा कि दालों पर इस तरह से कीड़े लग जाते हैं और एक बार दाल पर कीड़े लग गए तो ये बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, क्योंकि दाल बहुत महंगी आती है, तो इन्हें कीड़ों से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। दालों को कीड़ों से बचाने के लिए हमें दाल के डब्बों में 2 तेज पत्ता इस तरह से डाल देना है और फिर ढक्कन को बंद कर देना है। इस तरह से आपके दाल पे कीड़े नहीं लगेंगे और ये सुरक्षित बची रहेंगी। एक दूसरा तरीका भी है, आप दाल के डब्बों में 2 सूखी लाल मिर्च को इस तरह से डाल दें और ढक्कन को इस तरह से बंद कर दें। इससे भी आपके दाल में कीड़े नहीं लगेंगे। तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च दोनों की जो स्मेल है वो हार्ड होती है, इससे कीड़े दाल में नहीं लगते हैं। मेरी 6th टिप है, धनिया के पत्तों को लंबे समय तक ताज़ा कैसे रखें। हाउ टू कीप कोरिएंडर लीव्स फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। खाने के टेस्ट को दुगना करने के लिए आप भी अपने घरों पे धनिया पत्ता जरूर लाते होंगे, पर प्रॉब्लम तब होती है जब 2 से 3 दिनों में ही इस तरह से इसके पत्ते सूखने लगते हैं या जड़ों से सड़ने लगते हैं। तो इसका उपाय क्या है, कैसे हम धनिया के पत्तों को लंबे समय तक ताज़ा रख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। हमें धनिया के पत्तों को अच्छी तरह से पानी से धोकर सुखा लेना है। उसके बाद इसकी जड़ों को आप देख रहे हैं ना, उसे हमें कट कर लेना है, क्योंकि धनिया के पत्तों के खराब होने की शुरुआत इन जड़ों से ही होती है। तो आप इस तरह से इसे कट कर ले और इसे अच्छी तरह से अलग कर ले। अब एक टिश्यू पेपर फैलाकर आप सारी धनिया के पत्तों को इसमें कवर कर ले। टिश्यू पेपर ना हो तो आप किसी भी कागज के टुकड़े पर भी इसे कवर कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह मोड़कर हम इस धनिया पत्ते को एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और लिड को क्लोज कर देंगे और इसे रेफ्रिजरेटर में आराम से रख देंगे। इससे हमारी धनिया पत्ती है बहुत ही लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। अगर धनिया पत्ती ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसे कागज़ या जूट के बैग्स में भी स्टोर कर सकते हैं। मेरी 7th टिप है, ड्राई फ्रूट्स को स्टोर कैसे करें। हाउ टू स्टोर ड्राई फ्रूट्स। अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स में हवा लग जाती है और बहुत जल्दी ही टेस्टलेस हो जाते हैं। तो इस ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको एयर टाइट कंटेनर्स लेने हैं। देखिए, इस तरह कंटेनर्स आपको लेने हैं। कोई भी कंटेनर्स आपके घर पे अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं और इसके लिड को अच्छी तरह से आप क्लोज कर दें। अब इसे रेफ्रिजरेटर में आप स्टोर कर दें। बहुत ही लंबे समय तक ड्राई फ्रूट्स फ्रेश बनी रहेंगी। मेरी 8th टिप है, नींबू को ताज़ा कैसे रखें। हाउ टू कीप लेमन फ्रेश। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम घर पे नींबू लाते हैं तो कुछ दिनों में ही ये नींबू सूखने लगते हैं या फिर सड़ने लगते हैं। तो इसे लंबे समय तक ताज़ा रखने का क्या उपाय है, यहाँ देखिए, मैं एक कागज़ का टुकड़ा ले रही हूँ। इस पर मैंने नींबू को अच्छी तरह से रैप कर दिया है। इस तरह से दूसरे नींबू को भी मैं इस कागज़ पे अच्छी तरह से रैप कर दूँगी। एक एक करके अब सारे नींबू को इस तरह से कागज़ के टुकड़ों पे अच्छी तरह से कवर कर दे। अब कोई भी एक जिप लॉक प्लास्टिक ले और इसे उस पर डाल ले। आप किसी भी कागज़ के पैकेट्स का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से क्लोज करके हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। नींबू बहुत दिनों तक फ्रेश बने रहेंगे। मेरी 9th टिप है, गुथे हुए आटे को ताज़ा कैसे रखें। हाउ टू कीप नीडेड डो फ्रेश।
आप देखते होंगे कि जब भी रोटियां बनाने के बाद हमारा डो बच जाता है तो उसे हम फ्रिज पे स्टोर करते हैं, पर जब नेक्स्ट डे हम उसे फ्रिज से निकालते हैं तो आप देखते होंगे कि एक बहुत ही थिक लेयर जम जाती है आटे की, जो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। तो इस डो को हम और ताज़ा कैसे रखें, इसके लिए आपको तेल लगाना है अपनी हथेलियों पे और इसे डो के चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून ऑयल ही लगेगा, ज़्यादा ऑयल नहीं लगने वाला है। इस तरह से चारों तरफ से तेल से इसे चिकना कर ले डो को। अब एक एल्युमिनियम फॉयल लीजिए और डो को फॉयल के बीच में रखकर अच्छी तरह से इसे कवर कर ले, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। डो अच्छी तरह से एल्युमिनियम फॉयल से कवर हो चुका है। अब हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से डाल देंगे और उसकी लिड को अच्छी तरह से क्लोज कर देंगे। अब आप इसे रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। मेरी 10th एंड लास्ट टिप है, बची हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कैसे करें। What to do with used tea leaves। जब भी हम चाय बनाते हैं तो इसे बनाने के बाद हम इसकी पत्तियों को फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका 2 यूजेस बताने वाली हूँ आपको। एक तो इस चाय पत्ती का यूज़ आप अपने प्लांट्स में एज अ कंपोस्ट के रूप में कर सकते हैं, और दूसरा उपाय यह है कि इसकी पत्तियों में आप फिर से इस तरह से पानी डालकर एक बार इसे फिर से उबाल दें। फिर से उबाले गए इस पानी का यूज़ आप घर के मिरर्स एंड ग्लासेस को क्लीन करने में कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इससे आपके जो ग्लासेस है वो बिल्कुल चमकदार हो चुके हैं। तो मैंने आपको डिटेल्स से बता दी 10 यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो डे टू डे लाइफ में आपके बहुत काम आने वाली है। सो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो फटाफट अभी ही मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।